नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और एक्सप्रेस खबर में आपके साथ मैं रश कुमारी। खबरों की शुरुआत करेंगे होशंगाबाद से। होशंगाबाद के सुहागपुर और पिपरिया के बीच नहर का घटिया निर्माण का मामला सामने आया है। मौसम की पहली ही बारिश में नहर की दीवार गिर गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 35 करोड़ की लागत से निर्माण कराया गया था, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से नहर का घटिया निर्माण किया गया। वहीं इस विषय पर मीडिया ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करना चाही तो वो मामले से बचते नजर आए हैं। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब आप देखिए कि 35 करोड़ की लागत से इस नहर का निर्माण किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि वाकई में 35 करोड़ की लागत से ही ये निर्माण किया गया है? निर्माण कार्य लगातार जारी है और पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की यहाँ पर पोल खुल गई है। 35 करोड़ के सरकारी खजाने की पर ये जिस तरह से भ्रष्टाचारियों ने पूरे खजाने की बंदर बाट लगाई है, आपकी और हम सब की गाढ़ी टैक्स की कमाई का ये जो पैसा है, जो भ्रष्टाचार इस पर हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं सुहागपुर से, जहां पर होशंगाबाद के सुहागपुर और पिपरिया के बीच इस नहर का निर्माण किया जा रहा था। एकदम घटिया निर्माण किया गया है। मामला आपको हम बता रहे हैं, मौसम की पहली ही बारिश, अभी बारिश बिल्कुल शुरू भी नहीं हुई है, बारिश भी अपने शबाब पर नहीं है और पहली ही जो बारिश हुई है उस पहली ही बारिश में इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। घटिया काम पूरा है और पानी में फूट गई है, सब बर्बादी कहीं थी बोल रहे थे कि ये काम पूरा हो गया, जो पानी गिरो जब सब जानकारी। ये लाइन बहुत घटिया किस्म की हो रही है, इसमें कहीं नहीं तो परत निकल ही रही है ऑटोमेटिक बरसात के पहले ही। क्या पैर नकरे पे बैठ रही है ना, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इतना घटिया किस्म का काम चल रहा है। देवेंद्र कुशवाहा स्वराज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 35 करोड़ रुपयों की बंदरबाट लगा दी अधिकारियों ने मिलकर, ठेकेदार ने मिलकर। विभागीय अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, तबक परियोजना के अंतर्गत सुहागपुर और बागा के अंतर्गत लगभग 1500 करोड़ का कार्य किया जाना है, जिसमें अभी पिपरिया में 35 करोड़ का कार्य किया जा रहा है। और ये जो गड़बड़ झाला सामने आया है, पहली बारिश में ही पोल खुल गई है, इसको लेके सिंचाई विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। हाँ। इससे विभाग का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कार्य अरे तो विभाग ने ठेका तो दिया होगा ना, विभाग का लेना देना कैसे नहीं? मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इस पूरे कार्य की? फिर जी, विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य कंपनी कर रही है। हम अपनी मॉनिटरिंग समय पर कर रहे हैं, लेकिन उनको अधिकारियों को जिस समय वो वहाँ से मॉनिटरिंग कर, उस समय आपको कोई घटिया कारण नहीं देखा। क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस पूरे बंदरबाट की जानकारी है? जी, स्थानीय किसानों कार्यकर्ताओं को सभी इस चीज की जानकारी है। वो इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल देवेंद्र बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाते हैं कि होशंगाबाद के सुहागपुर और पिपरिया के बीच ये नहर का निर्माण किया जा रहा है और घटिया निर्माण कार्य का मामला सामने आया। मौसम की पहली ही बारिश में नहर की दीवार गिर गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 35 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से नहर का घटिया निर्माण किया गया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर मीडिया ने जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वे मामले से बचते नजर आए हैं। लगातार हम स्वराज एक्सप्रेस जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरह के मामले और मुद्दे लगातार उठाते आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ होशंगाबाद से जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। पुष्पराज जी, 35 करोड़ रुपयों की बंदरबाट लगा दी गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, क्या कहेंगे आप? मामले की जानकारी है, प्रतिक्रिया चाहेंगे? मैडम, ये गुजरात का ठेकेदार है। गुजरात नाम से ही कलेक्टर हो, एसपी हो या इनका विधायक हो, ये कुछ नहीं कर पा। पूरा शिकायत की मामले की आपने? गुजरात का पूरे देश में जलवा चल रहा है। यहाँ किसानों के पेट पर ये लात मारी जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। नहरों अत्यंत घटिया स्तर का निर्माण। तो आपको मामले की जानकारी है पुष्पराज जी, आपने क्या इस पूरे मामले की शिकायत की? लेकिन
कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई करने से कलेक्टर एग्री नहीं है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो गुजरात से संबंध रखता है, और आप जानते हैं कि गुजरात से जो व्यक्ति संबंध रखता है उसका ना तो कृषि मंत्री कुछ कर सकता है ना सिंचाई मंत्री कुछ कर सकता है। सीधे सीधे आप बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो विधायक और यहाँ का कलेक्टर की हिम्मत नहीं है। तो क्या आपकी कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री से आपकी बात हुई? आपने क्या मामले की जानकारी उनको दी? शिकायत की गई संबंधित अधिकारियों से या संबंधित विभाग से? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं। इतना घटिया स्तर का काम हो रहा है और बेखौफ तरीके से काम चल रहा है। एक भी बार किसी भी उसमें तराई नहीं हुई। पुष्पराज जी, मैं ये बात कह रही हूँ कि क्या आपने संबंधित विभाग या मंत्रियों से इस पूरे मामले की शिकायत की क्या? हम लगातार ये हमने पिछले साल जब सिवनी मालवा वाली जो हमारी बाई तट है नहर की, उस पर जब ये घटिया स्तर का काम हुआ तब से ही लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारे किसान कांग्रेस अध्यक्ष लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो क्या किसी तरह का कोई आश्वासन भी नहीं मिला क्या आपको? कोई आश्वासन नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। कलेक्टर से बात हुई इस पूरे मामले की? इससे पहले जो कलेक्टर थे उनके समय में भी लगातार हमने किया। वहाँ के जब मंत्री रहे सरताज बाबू, उनके सामने कई बार इस मामले को उठाया, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लिखित में शिकायत की थी क्या आप लोगों ने? लिखित में शिकायत हुई है मैडम, लिखित में शिकायत की। इनके लोग रेत आपूर्ति भी उसको कर रहे थे। अवैध रेत उत्खनन का एक बड़ा मामला इस ठेकेदार के विरुद्ध बना था, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। इसको लेके प्रदर्शन किया आप लोगों ने? किया है, कई बार किया है। नहर को लेके कई बार प्रदर्शन हुआ, इटारसी में कई बार हमने ज्ञापन दिया है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लेकिन चूंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि चूंकि मामला जब गुजरात से जुड़ा हुआ होता है तो उनके मंत्री विधायक सब चुप हो जाते हैं। विधायकों की औकात नहीं है इनसे कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, अभी हमारा 27 तारीख को हमारा कार्यक्रम है शोभापुर में। इस मुद्दे को हम पूरी ताकत से उठाने जा रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पुरजोर तरीके से उठाइए और जिस तरह से 35 करोड़ के भ्रष्टाचार की मामला ये जो सामने आया है, वो न केवल आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, बल्कि हमारी भी प्राथमिकता यही है कि क्यों सरकारी खजाने की इस तरह से बंदरबाट लगाई जा रही है, क्योंकि आप और हम सबकी गाढ़ी कमाई का ये पैसा है जो हम टैक्स देते हैं। उस टैक्स से ही ये विकास कार्य किए जाते हैं। अगर उन्हीं चीजों को अगर इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाएगा तो कैसे आप और हम सब सपना देख सकते हैं स्मार्ट सिटी का। शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देवेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम गजनपुर